मोरिया विवाह के पश्चात भी भक्ति में डूबा रहा। उसके लिए उसके जीवन में पत्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसके कारण हर दिन उसकी पत्नी की आशा पल पल निराशा में बदलती जा रही थी। और एक दिन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आई बाबा के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? भूल मेरी है आई बाबा। विवाह के पहले उन्होंने चेतावनी दी थी मुझे, किंतु मुझे नहीं पता था कि उनकी भक्ति इन्हें मेरे निकट भी नहीं आने देगी। विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए नहीं, स्वामी तो बस गणपति बप्पा की भक्ति के लिए ही बने। सूर्योदय होते ही मंदिर चले जाते हैं, दिन भर वेद पुराणों को पढ़ते रहते हैं और रात्रि भर भी जाप करते रहते हैं। कोई स्थान नहीं है उनके जीवन में मेरे लिए। पुत्री, ऐसा कुछ नहीं है पुत्री। मैं उनकी भक्ति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहती। मैं बस अपने आई बाबा के पास लौटना चाहती हूँ। पति पत्नी के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। संयम रखकर एक दूसरे को समझ कर ही संबंध स्थापित होता है। तुम ऐसे मत जाओ, मैं और स्वामी उसे समझाएंगे। जाइए स्वामी, उसे समझाइए, अब उसका विवाह हो चुका है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रणाम बाबा। पुत्र, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, लेकिन जिस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया जाता है, उसी प्रकार पारिवारिक जीवन भी तप के समान ही है। और जिसने भी इन दोनों में संतुलन बनाए रखा, वही सच्चा तपस्वी है। तुम समझ रहे हो ना पुत्र? हाँ बाबा, आप सत्य कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बस नाम जपने से नहीं मिलेंगे प्रभु। मैं तब करूँगा, तभी प्रसन्न होंगे प्रभु। किंतु पुत्र, और तब कैसे करना है ये गुरुदेव नारायण भारती समझाएंगे मुझे। पावन भक्ति के इस मार्ग पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा पुत्र। पुत्री, वहां से निकला तो मोरिया सीधे अपने गुरु के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे 42 दिन का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। और उनके कहने पर अन्न जल त्याग कर मोरिया थयूर वन में मुथा नदी के तट पर तपस्या के लिए बैठ गया। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, मेरे इस अनुष्ठान के बाद भी गणपति बप्पा के दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए मुझे? पुत्र, इस अनुष्ठान से तुमने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की है। तुमने अपने गो अर्थात सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। इसलिए आज से तुम भी गोसावी कहलाओगे मोरिया। किंतु मेरे प्रभु, वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? एक कमी रह गई है तुम्हारी आराधना में। प्रभु की आराधना में कोई कमी रह जाए, ये मैं सहन नहीं कर सकता गुरुदेव। गृहस्थ जीवन पुत्र, उसके पालन किए बिना देवता भी पूजनीय नहीं है। तो वो भक्त भी भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है जो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करता? गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला
न अपने केवल परिवार का सहायक अपितु अन्य आश्रमों में वृद्धजनों से लेकर सन्यासियों तक की सेवा कर पाता है। गृहस्थ आश्रम का वास्तविक अर्थ है परिवार के साथ समाज की सेवा। स्वयं महादेव भी गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए संसार का कल्याण करते हैं। तो क्या तुम इस सुख से वंचित रहना चाहते हो? जिसकी गृहस्थी अधूरी होती है, धर्म कर्म के उसके सभी कार्य अधूरे ही रह जाते हैं वत्स। गुरु के ज्ञान ने मौर्या पर गहरा प्रभाव डाला। वो गृहस्थ आश्रम का महत्व न केवल समझ पाया, अपितु उसने अपने जीवन में उसका अनुसरण भी किया। अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वापस ले आया। पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। जो यहाँ जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। समय बीता और मौर्या के माता पिता की मृत्यु हुई, किंतु अब उसके परिवार में एक नया जीवन आ गया था, उसका पुत्र चिंतामणि। फिर समय का चक्र आगे बढ़ा। चिंतामणि भी बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसे भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब उसका भरा पूरा परिवार था, किंतु मेरे प्रति भक्ति अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो अभी भी मेरी भक्ति को ही सबसे अधिक महत्व देता था। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सिंदूरा से जगत को मुक्ति दिलाए, सिंदूर नाम तब से तुम पाए। माता पिता सर्वोपरि तुमने बताया, प्रथम पूज्य अधिकार युक्ति से पाया। विघ्न हरता भी तुम हो, विघ्न करता भी। प्रथम पूज्य वंदन तुम्हारा करें हम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा की, गणपति बप्पा की। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। पिताजी, ओम मुझे कार्य से जाना होगा। नमः। आप भोला काका की दुकान से दूध ले आएंगे ना? ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। स्वामी, आप बाहर सूखते अन्न का ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं इसे चिड़िया चुग ना जाए। ओम गणगणपते नमः। दादाजी, ये पतंग संभाल के रखिएगा, कहीं उड़ ना जाए। हम मांझा लेकर के आते हैं। चल चलो। ओम गणगणपते नमः। 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 ओम दादाजी, हमारी पतंग कहाँ है? दादाजी, हमारी पतंग, हमारी पतंग। सारा अन्न इधर उधर हो गया। स्वामी, आपने अन्न पे ध्यान नहीं दिया ना। अन्न आधा हो गया, चिड़िया चुग कर चली गई। पिताजी दूध ले आए आप?
मैं ले आया, दूध ले आया। बचपन से जानता हूं इसे। गणपति बाप्पा के नाम के आगे कहां कुछ ध्यान में रहता है इसे। साक्षात गणपति बाप्पा ने दर्शन दिए थे ऐसा कहता रहता था। अब उनके दर्शन पाने के लिए पूजा पाठ करते रहता है। अब ये दिव्य दर्शन भगवान इसे कब देंगे पता नहीं। विचित्र ढोंग है। भोला काका, क्षमा कीजिएगा। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब पिताजी की भक्ति का प्रभाव ही तो है। लो, जब इसके माता पिता जीवित थे तब इसकी ढोंग की सहायता वे करते थे। अब उसके माता पिता नहीं रहे, तब उसकी संतान उसके पीछे खड़ी। तो भला हम क्या करें? चलने दीजिए ये भक्ति का ढोंग। चलने दीजिए, चलने दो, चलने दो। पिताजी, मैं आपका नियम भंग नहीं होने दूंगा। मैं आपको मोरेश्वर मंदिर ले जाऊंगा। नहीं पुत्र, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम अपने गृहस्थ जीवन का पालन करो, जाओ, अन्यथा तुम्हें दुकान पर पहुंचने में विलंब हो जाएगा। दादाजी, तो हम आपको ले चले? नहीं पुत्रो, पाठशाला छोड़कर कदापि नहीं। मैं चला जाऊंगा, जाओ। पंच तत्वों से बनी ये देह वृद्धावस्था में दुर्बलता का सामना करती है। वही हुआ था उसके साथ भी, किंतु मोरिया तो मेरी भक्ति पर अडिग था और उसी भक्ति से शक्ति पाकर वो प्रतिदिन मेरे निकट पहुंच ही जाता था। हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा क्यों नहीं होती मुझ पर? गृहस्थ आश्रम का दायित्व भी उठाया, सच्चे मन से आपकी भक्ति की, फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? क्यों किया आपने ऐसा बप्पा? मेरा क्या दोष है? गांव में सभी यही कहते हैं कि मेरी बुद्धि फिर गई है। सब मेरा उपहास करते हैं, ढोंगी कहते हैं मुझे। मैं तो बस आपका भक्त हूँ। कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरे तन में शक्ति है आपके दर्शन मिल जाएं। फिर यदि मैं यहाँ आने में अक्षम हो गया तो मैं क्या करूँगा? बाबा, स्वामी, स्वामी, दादाजी, दादाजी, दादाजी।
बाबा, आपको कहीं भी जाना होगा तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा, किंतु अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा। अकेले मोरेश्वर मंदिर जाना आपको बंद करना होगा। गणपति बप्पा, आप मुझे साक्षात दर्शन नहीं देते तो कम से कम अपनी प्रतिमा के दर्शन से तो मुझे वंचित मत कीजिए। कल मंगलवार को पूरा गांव आपके मंदिर में होगा और मैं ही नहीं आ पाऊंगा। मैं जीवित कैसे रहूंगा बप्पा? आपके साक्षात दर्शन की आस में ही तो मेरे प्राण शेष हैं। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा बप्पा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा बप्पा। मोरिया, अब तुम्हें मेरे दर्शन के लिए प्रतिदिन मोरेश्वर आने की आवश्यकता नहीं। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे, अपने मोरेश्वर को। और इतना ही नहीं, तुम्हें वो भव्य दर्शन भी प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम संपूर्ण जीवन करते रहे हो। और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा। मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा, 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 मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा। बाबा, कहाँ जा रहे हैं आप? गणपति बप्पा। बाबा आएंगे। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहाँ तुम मुझे पाओगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, वो अवश्य आएंगे, कल भोर में वो अवश्य आएंगे। भक्त असमर्थ हो सकता है पर मेरे गणपति बप्पा वो तो सर्वसमर्थ है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, उन्होंने वचन दिया है। मेरे प्रभु गणपति बप्पा आएंगे। बाबा भी भोर होने में समय है, तब तक आप विश्राम कर लीजिए। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे बप्पा आएंगे, उन्होंने मुझे वचन दिया है। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, आएंगे, वो अवश्य आएंगे। मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा आएंगे, मेरे गणपति बप्पा।
बाबा कहाँ गए? कहाँ गए? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? मोरिया ने जो सुना था वो सत्य होने वाला था। मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ने वाला था। बाबा 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा बाबा आपको मोरेश्वर जाना है, मैं लेकर जाऊंगा बाबा आपको। मेरे गणपति बप्पा आ रहे हैं। आज मोरेश्वर नहीं जा पाओगे मोरिया, क्योंकि पुल टूट गया है। पुल टूट गया? कोई मार्ग नहीं है? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। आज तो कोई वहाँ जा ही नहीं सकता और कोई मार्ग नहीं। इतनी दूर से बप्पा के दर्शन कैसे होंगे? अब तो पुल भी टूट गया है। बप्पा के दर्शन के आस पर तो पानी ही फिर गया। कितनी दूर से चलकर आ रहे हैं हम। अब बप्पा की तो कुछ और ही इच्छा है। इच्छा है, गणपति बप्पा की इच्छा है यहाँ आने की। वो स्वयं यहाँ आ रहे हैं। मैंने सुना है एक और मार्ग है, पहाड़ी पर चढ़कर। काफी पथरीला और कठिन है, किंतु मेरे जैसे बीमार के लिए तो बड़ा मुश्किल है। पहाड़ी से जाना तो मैं तो तब भी जाऊंगा। कैसे पहाड़ पर चढ़कर जाऊंगा? हम जाएंगे, पहाड़ी मार्ग से भी जाना पड़े तो भी ना जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे, हम जाएंगे। रुक जाओ। किसी को कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं जाऊंगा। गणपति बप्पा को अपने साथ ही लेकर आऊंगा। ऐसी बातें कर रहे हो मोरिया काका, तुम लाओगे बप्पा को? विक्षिप्तता की भी कोई सीमा होती है मोरिया। ढोंगी, अब तो अपना ढोंग बंद करो। तुम चिंतामणि, ये सब क्या हो रहा है? भक्त हो ना, तो क्यों नहीं विश्वास बप्पा पर? वो अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहते। बप्पा क्या चाहते हैं तुम्हें कैसे पता? उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए क्या? हाँ, बप्पा ने स्वयं दर्शन दिए हैं। प्रभु ने कहा है कि वो अपने दिव्य दर्शन देने यहीं इसी स्थान पर आएंगे। वो हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाल्य अवस्था से यही कथा सुन रहे हैं मोरिया, आज तक तो दर्शन मिले नहीं। जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। मुझे बप्पा के वचन पर पूर्ण विश्वास है। झूठ की भी एक सीमा होती है। फिर से एक नवीन ढोंग। इतने कड़ाके की ठंड में हमें यहाँ व्रत खड़ा रखा हुआ है। बाबा मैं अपने मित्रों से, बप्पा के भक्त बंधुओं से झूठ क्यों कहूँगा? मोरिया हटो। संभालिए पिताजी। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं बाबा? गणपति बप्पा भला यहाँ कैसे आएंगे? स्वामी, क्यों सबके उपहास के पात्र बन रहे हैं? चलिए घर चलिए स्वामी। तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं? ये सभी तो बप्पा की लीला से अनजान है। गणपति बप्पा ने कल रात्रि में मुझे स्वयं स्वप्न में आकर कहा कि वो मुझे करहा नदी में मिलेंगे, और ये प्रमाणित हो गया है। कोई मोरेश्वर नहीं जा पा रहा ना, क्योंकि मेरे गणपति बप्पा स्वयं यहाँ आ रहे हैं, हमारे चिंचवाड़ में। इस भक्त की प्रार्थना सुन ली प्रभु ने। मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, तो वे मुझसे भेंट करने स्वयं आ रहे हैं। वचन दिया है उन्होंने। तुम मुझे ढोंगी समझो या विक्षिप्त, मेरा विश्वास करो या नहीं, मुझे अपने गणपति बप्पा पर पूर्ण विश्वास है। बस बहुत हुआ मोरिया, तुम अस्वस्थ हो, जाओ विश्राम करो। बप्पा के बिना विश्राम कैसा?
आज ये प्रमाणित होकर रहेगा। सब चलो मेरे साथ नदी के किनारे। नदी में डुबकी के बाद बप्पा मेरे साथ आएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबके सामने मान लूंगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। चलिए बाबा, मैं हूँ आपके साथ। चलो इतना कह रहे हैं तो हम लोग चलकर देख लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। झूठ क्या है और सत्य क्या है। चलो। हाँ, आज प्रमाण देख ही लेते हैं इसका। चलो अनूठी विडंबना है। एक समर्पित भक्त से उसकी भक्ति का प्रमाण चाहिए था सबको। जिसे कोई भक्त ही ना माने, क्या लाभ है ऐसी भक्ति का? एक भक्त के लिए उसके भगवान का साक्षात्कार ही उसकी भक्ति का सबसे बड़ा फल है। इसलिए भक्त मोरिया के लिए तो वो दिन अति विशेष था और संपूर्ण संसार उसका साक्षी बनने वाला था। बाबा, जल बहुत ठंडा है, हिम जैसा है। अभी भी समय है मौर्या, अपना ढोंग त्याग दो। इतने ठंडे जल में उतरकर अपने व्रत शरीर को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? अरे इतना समय नहीं है हमारे पास। हमें प्रभु के दर्शन करने मोरेश्वर भी जाना है। जाना है। नहीं स्वामी, स्वामी रुक जाइए, स्वामी मत जाइए स्वामी। स्वामी जय गणपति बप्पा। बाबा। स्वामी जय गणपति बप्पा। स्वामी बाबा। कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना। वहाँ तुम मुझे पाओगे। तुम्हें वो भव्य दर्शन भी प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम संपूर्ण जीवन करते रहे हो। और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा। गणपति बप्पा। कहाँ है तुम्हारे गणपति बप्पा? बताओ बताओ मौर्या। हंसो, आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी अगली डुबकी के बाद मेरे, तुम्हारे, हम सबके गणपति बप्पा मेरे साथ ही आने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ मौर्या, हट त्याग दो। अपनी आयु का तो विचार करो और इस ठंडे जल में और संकट मोल मत लो। गणपति बप्पा।
बप्पा। लो देख लो, नारियल लेके निकला है मौर्य जी। अब बहुत हुआ तुम्हारा ढोंग मौर्या, अब हम जा रहे हैं। हाँ भाई, इस ठंड में तुम्हें प्राण त्यागते देखने नहीं आए हम। चलो चलो हाँ चलो। रुको, मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने भगवान पर तो विश्वास रखो। मुझे एक और प्रयास करने दो, उसके बाद मैं तुम सबके उपहास हंसकर सह लूंगा। पापा, कोई विश्वास करे न करे, मुझे तो पूर्ण विश्वास है और मैं तब तक नदी में डुबकी लगाता रहूंगा जब तक आपका काम सत्य नहीं हो जाता। आप आ नहीं जाते प्रभु, अपने वचन का मान रखना बप्पा। गणपति बप्पा की जय। आप आएंगे प्रभु, अवश्य आएंगे। डुबकी लगाए बहुत समय हो गया है इसे। तो मौर्या भीतर ही कैसे है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया मौर्या को? बाबा, अपने पिता की तरह मूर्खता मत करो, पीछे आ जाओ। स्वामी नहीं। रुको मौर्या। मौर्या, कल भोर में तुम नदी में स्नान करने जाना, वहां तुम मुझे पाओगे। स्वामी नहीं। बाबा, प्रभु, गणपति बप्पा, आपने अपना वचन पूर्ण किया प्रभु। आला रे आला बप्पा आला। अरे देखो, मौर्या डूबा नहीं, ऊपर आ रहा है। अरे ये तो चमत्कार है, चमत्कार है ये। बाबा, तो हम भी तुम पर उसी दिन विश्वास करेंगे जिस दिन गणपति बप्पा भव्य दर्शन देने आएंगे तुम्हें।
गणपति बप्पा आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप आएंगे। देखा, मैंने कहा था ना मेरे पप्पा आएंगे। देखो आ गए वो, मेरे गणपति बप्पा, मेरे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस प्रकार मोरिया की भक्ति के कारण उसका नाम स्वयं मेरे नाम से जुड़ गया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। फिर मोरिया जी के पुत्र चिंतामणि ने ग्रामीणों के साथ मिलकर वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहाँ मोरिया ने मेरी प्रतिमा स्थापित की। गणपति बप्पा। उस दिन मेरे दर्शन प्राप्त कर और मेरी प्रतिमा स्थापित कर भक्त मोरिया अष्ट सिद्धि के स्वामी बने। दूर दूर से भक्त अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनके पास आने लगे और वो सभी के संकट दूर करने लगे। गणपति बप्पा। लंबोदराय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इसके बाद भी अनेकों वर्षों तक भक्त मोरिया मेरी भक्ति और जन सेवा करते रहे। शीघ्र बड़े बड़े महात्मा उनसे भेंट करने आने लगे। समर्थ रामदास और संत तुकाराम भी भक्त मोरिया द्वारा स्थापित उनके गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन करने आए। विठ्ठल, जय जय रघुवीर समर्थ। विठ्ठल विठ्ठल, जय जय रघुवीर समर्थ। विठ्ठल विठ्ठल, जय जय रघुवीर समर्थ। संत तुकाराम जी, भक्त शिरोमणि समर्थ रामदास जी, आपका स्वागत है। प्रणाम भक्त मोरिया जी। आप दोनों महान भक्तों को देख मेरा हृदय गदगद हो गया है। आइए, हम तो गणपति बप्पा के दर्शन करने को तत्पर हैं, जो स्वयं आपके यहाँ विराजमान हुए हैं। जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। हीरे जडित मुकुट शोभा तो बरा, झुळझुळती नूपुरे चरणी घागरिया।
हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। और तब मौर्य जी के नाम के समान महान भक्त समर्थ रामदास चरित अद्भुत आरती सुख करता दुख हरता भी मुझसे जुड़ गई और युग युगांतर तक जो भी इस आरती को गाएगा उसकी प्रार्थना मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अपना नाम मेरे नाम से जुड़ने के पश्चात भी मेरे प्रिय भक्त मौर्य जी कुछ और ही चाहते थे। आज महान संत महात्माओं की, मेरे परिवार और प्रियजनों की उपस्थिति में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शीघ्र बताइए गणेश जी, क्या कहा मौर्य जी ने? गणपति बप्पा का बुलावा आ गया है मुझे। वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर उनसे एकाकार हो जाऊं, उनसे एकाकार हो जाऊं। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है संजीवन समाधि का, संजीवन समाधि का, संजीवन समाधि का। संजीवन समाधि प्रभु? हाँ, वो जीवित अवस्था में समाधिस्थ होकर मुझसे यानी अपने भगवान से एक हो जाना चाहते थे। फिर भक्त की इच्छा के विरुद्ध मैं कैसे जा सकता था? और उनका परिवार तो वैसे ही उनकी इच्छाओं के सामने नतमस्तक था। चिंचवाड़ में गणपति बप्पा पधार चुके हैं। मुझे प्रभु के दर्शन मिल गए। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब मुझे प्रभु से एकाकार होकर अपनी भक्ति के चरम पर पहुंचना है। किंतु ये तन उसमें बाधा है। अब तो बस एक ही उपाय है मेरी भक्ति को पूर्ण करने का। गणपति बप्पा द्वारा मेरी आत्मा को स्वीकार करने का। और इस प्रकार अपने जीवन का अंतिम ध्येय उन्होंने पा लिया। जब पावन नदी करहा के निकट सजीवन समाधि लेकर भक्त मौर्य मुझ में समाहित हो गए। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। इस प्रकार आज भी सजीवन समाधि से भक्त मौर्य अन्य भक्तों का उद्धार करते हैं। भक्त मौर्य ने सदा अपना विश्वास अडिग रखा, अनेकों उपहास सहे, किंतु भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। ये प्रमाणित कर दिया कि जिनको अपने आराध्य में अडिग विश्वास होता है उन भक्तों की भक्ति अवश्य सफल होती है और स्वयं भगवान उनके पास आने को विवश हो जाते हैं।
और पुष्पदंत जी, अपने हाथ देखिए। जिस प्रकार भक्ति और विश्वास के जागृत होने से आपके हाथ पूर्व समान हो गए हैं, उसी प्रकार भक्त कथाओं को सुनते रहने पर जैसे जैसे आपका प्रभु प्रेम और सुदृढ़ होगा, आप पूर्ण रूप से कुशल हो जाएंगे। स्वामी, अब तो आप मानते हैं ना कि ये परिस्थिति आपके लिए बदल सकती है। अब तो आप अपने वचन के अनुसार भक्तों की कथा सुनने यहाँ रुकेंगे ना? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ये सत्य नहीं, कोई माया है। मुझे भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित तो आप हो रहे हैं, अपना वचन भंग करके। स्वामी तो प्रस्थान कर गए गणेश जी, अब हम क्या करेंगे? ये पिशाच योनि का सत्य है मौसी जया। इस योनि को जो भोगते हैं वो स्वयं अपने हाथों कुल्हाड़ी का वार अपने पांवों पर ही करते हैं, और यदि कोई उनकी सहायता करना चाहे, उन्हें उचित मार्ग दिखाए, तो वो उससे दूर भागते हैं। इसलिए सदा भटकते रहते हैं वो। तो क्या स्वामी भी सदा पिशाच योनि में ही रहेंगे? नहीं मौसी, आशा जीवित रखिए। भक्त मोरिया की कथा से प्रेरणा लीजिए। आशा और विश्वास से सब कुछ संभव है। हम मिलकर पुष्पदंत जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाएंगे। आप अपने विश्वास पर अडिग रहिए जया मौसी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं उन्हें तब तक सभी भक्तों की कथाएं सुनाता रहूँगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होते। भक्ति की मर्यादा सीखकर स्वयं महान भक्त नहीं बन जाते। अब आप यहीं रुकिए, वो जहाँ भी गए हैं मैं वहाँ से उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। कहाँ गए होंगे पुष्पदंत जी? उस दिशा में जाना चाहिए मुझे। गणेश जी इस बार ढूंढते रह जाएंगे, किंतु पकड़ नहीं सकेंगे मुझे। चिन्ह बहुत छोड़ दिए हैं पुष्पदंत जी ने मेरे भटकने के लिए, किंतु मेरा भी संकल्प है, ढूंढ कर तो मैं निकाल ही लूंगा। पिशाच स्वभाव तो ये है कि जो स्थान एक बार भा जाए उससे शीघ्र मुक्ति नहीं पाते हैं पिशाच। अवश्य पुष्पदंत जी यही हैं, इसी ग्राम में किसी दुर्बल पुरुष के तन में होंगे। ये लकड़हारा तो आवश्यकता से अधिक श्रम कर रहा है, कहीं इसके तन में तो नहीं है। प्रणाम महाराज। नहीं, ये तो सामान्य ही है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। ये अवश्य बलशाली है, मुझे कहीं और ढूंढना होगा। अरे ये आम गिर गया। कोई बात नहीं स्वामी,
मैं समेट देती हूँ। लो, ये देख लो कैसा सत्यानाश हो रहा है यहाँ। अपना कार्य ध्यान से किया करो बहू। शीघ्र करो। अरे हम सब अपना कार्य सुचारू रूप से कर लेंगे, आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। मैं भी ठीक इसी तरह सदा दूसरों को आदेश देता रहता था। शीघ्रता करो। यह क्या हुआ? यह द्वार अपने आप कैसे बंद हो गया? द्वार खुला रहेगा तो टूट सकता है ना? मायका नहीं है तुम्हारा, वहां से द्वार नहीं लाइए तुम, ध्यान रखा करो। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। भाभी, क्या ये छोटी भाभी कैसा नींबू को काढ़ा बना दिया शीतल पे के स्थान पे। देखो ना माँ, इनसे एक भी कार्य ठीक से होता ही नहीं है। लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि शक्कर कम डालनी है। देखो ना माँ, ये खानी और कर दी इन्होंने, चूर चूर हो गया ये। हाँ भाभी, ये मुझे मेरे ससुराल लेकर जाना था। जब तक दो चार इसे पढ़े नहीं, ये कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाती है। हम जानते हैं इसका उपचार क्या है। चलो, ये सब समेटो अभी। देखिए, इसने छोड़ दिया था ताकि हमारे पाँव में गड़े। नहीं नहीं दीदी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। इतना छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकती हो तुम। माँ जी, अब मैं कैसे चलूं? इतना सारा कार्य है, अब ये कौन करेगा? ये करेगी। चलो उठो, ये सफाई करो, वस्त्र धो, पात्र धो और शीघ्रता से बाकी के कार्य संपन्न करो। उसके बाद ही तुम्हें भोजन मिलेगा, समझी? कोई उत्तर क्यों नहीं देती? हाँ माँ, मैं समझ गई। आप जो बोलोगे मैं सब करूंगी। पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? चलो, घर के सारे कार्य संपन्न करो। ये वस्त्र भी धोने हैं। तुमसे कह रही हूँ, इधर देखो, अच्छे से धुलना उस वस्त्र को। ये किया भिगोया क्यों मुझे? लगता है तुमको पाठ सिखाना ही पड़ेगा। पाठ तो तुम सीखोगी वृद्धा।
मेरी माँ के साथ ऐसी उटंडता। ये क्या कर रही हो तुम छोटी बहू? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। जान लो, जिसका भी उपहास हुआ है उसी ने इतिहास रचा है। किसी कार्य में थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो मेरा परिहास करोगे, मुझे प्रताड़ित करते रहोगे। माँ! कहाँ जाकर छिपे हैं पुष्पदंत जी? अब और उल्लाना नहीं सुनूंगी। दुष्टा, अब तुम्हारी दुष्टता का दंड मिलेगा। अब सताने का साहस है मुझे। तुम्हारा स्वभाव अचानक कैसे बदल गया छोटी भाभी? तुम तो बहुत शांत और सुशील थी। हाँ थी। जंगल में सीधे खड़े वृक्ष को काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्ष शांत से खड़े रहते हैं। मेरे भी सीधेपन का बहुत लाभ उठाया ना तुम तीनों ने। हाँ! बचाओ हमें! इससे क्या हो गया? बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ इसे! सासू माँ है ये तुम्हारी, इनके साथ दुर्व्यवहार करोगी तो नर्क में जाओगी। वहां से आया था वो स्वर। बहुत उपहास कर रहे थे मेरा ना, अब और नहीं। अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। चलो सभी अपने कान पकड़ो और उठक बैठक शुरू करो। मेरे माता पिता का ऐसा अपमान! ये दोनों तुम्हारी ननद और जेठानी है और तुम मौन हो जाओ। अत्याचारी है ये सब। और जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तब तुम्हारी जीवा कहाँ थी? चलो तुम भी इनका साथ दो। दंड तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। करो आराम। जैसी करनी वैसी भरनी। कन्या बहू हो या बेटी, अत्याचार तो अनुचित है ना। बस बहुत हो गया बहू, अब छोड़ दो। देखो लोग भी देख रहे हैं, कितना अपमान हो रहा है। ये तुम्हें क्या हुआ है बहू? बताइए ना छोटी भाभी, इतना बड़ा बदलाव आप में कैसे आ गया? हाँ आश्चर्य, कुछ तो कहो कि हुआ क्या है? पिशाच। पिशाच का प्रवेश हुआ है इनके भीतर। गणेश जी यहाँ भी पहुँच गए, मुझे पहचान भी लिया, तो मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। ज्ञानी महाराज कृपा कीजिए, इसके शरीर से पिशाच को निकालिए। मेरा उपहास करते थे, ज्यादा प्रताड़ित करते थे मुझे। छोटी सी भूल पे इतना कुछ कहते थे, जैसे ये श्रेष्ठ हैं और मैं निम्न। क्षमा कर दो बेटी। भाभी, हमसे भूल हो गई है, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सदैव सम्मान होगा तुम्हारा। इन सभी ने इस बालिका के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका दंड दे रहा हूं इन्हें। दुर्बल को सबल बना रहा हूं ताकि आने वाले किसी भी परिस्थिति में ये उचित उत्तर दे पाए इन सभी को। पुष्पदंत जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका कारण ज्ञात है मुझे, किंतु जो आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करे उसे ऐसा करने देना ही आपकी भूल है। स्वयं में विश्वास रखना अनिवार्य है, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ना भूल होगी, ना दूसरों के कहने पर आप कोई दोषपूर्ण आचरण करेंगे।
पुष्पदंत, द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच बन जाओ। दोष तो हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा दोष। अब वचन देने का समय आप सबका है। अपनी बहू रानी को अपने घर की पुत्री बनाकर रखेंगे आप, उसे प्रेम देंगे, तभी मैं इस पिशाच को उनके भीतर से बाहर ला सकूंगा। उचित कहा ना पिशाच जी, तभी बाहर आएंगे ना आप। हाँ महाराज। हमें क्षमा कर दो छोटी बहू। आज के बाद सदा अच्छा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ। हर हर महादेव। हमें क्या हुआ था माँ? हमें क्षमा कर दो बहू रानी। बहू भी तो बेटी ही होती है। अब यहाँ ना तुम्हें कोई प्रताड़ित करेगा और ना तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे गणेश जी? मेरे मुख से भक्त कथाएं सुनने। नहीं आना आपके साथ, नहीं सुननी आपकी भक्त कथाएं। कोई लाभ नहीं होता गणेश जी, कोई लाभ नहीं होता। जया मौसी पिशाच प्रवृत्ति के अधीन हो गए हैं पुष्पदंत जी। सरलता से मानने वाले नहीं, आप सिंदूर से इस रेखा को बंद कर दीजिए। अरे क्यों रुकूं गणेश जी, जब कोई लाभ ही नहीं हो रहा मुझे। कुछ कहाँ बदला, देखिए देखिए सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। कथाओं के प्रभाव को स्थायी रूप से रहने के लिए उनमें पूर्ण विश्वास, भक्ति की महिमा और अपने भीतर प्रभु भक्त को पहचानना होगा। किंतु आपने तो ऐसा नहीं किया, वचन भंग कर यहाँ से चले गए। अब आप भक्त मोरिया की कथा से प्रेरणा लीजिए, फिर देखिए कितना लाभ होगा आपको। आप कथा मत सुनाइए गणेश जी, मेरी बात सुनिए। आपके कथा सुनाने का मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि वो खोना ही है तो क्यों रुकूं मैं यहाँ? कहा ना, फिर से पिशाच हो गए मेरे हाथ। आपके हाथ पिशाची से साधारण और फिर पिशाची बने हैं, किंतु मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जहाँ भक्ति और विश्वास से कटे हुए हाथ भी पूर्व समान हो गए। इसलिए ये कथा पूरे विश्वास से सुनिए। उचित है गणेश जी, किंतु मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि यदि जया सिंदूर के घेरे को बंद करेगी तो मैं नहीं सुनूंगा ये कथा, और अगली कहानी तभी सुनूंगा जब इस कहानी को सुनकर मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये शर्त पुष्पदंत जी की नहीं, उनकी पिशाच प्रवृत्ति की है, जिसे माने बिना मैं उन्हें कथा सुना नहीं सकता, और मान लेने पर पिशाच प्रवृत्ति कुछ ना कुछ अनुचित ही करेगी। उचित है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा तो सुनाइए गणेश जी, कौन था वो जिसके हाथ भंग होकर के वापस लौट आए थे? ये कथा है कनीपक्कम क्षेत्र की, जहाँ दो भ्राता वास करते थे, ऋषि लिखित और ऋषि शंख। दोनों ही राजगुरु के पद पर थे। लिखित छोटे भ्राता थे और वो राजा के विश्वास पात्र सलाहकार थे। जबकि बड़े भ्राता शंख सदा मेरी भक्ति में ही डूबे रहते थे। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमः। और फिर एक दिन लिखित अपने बड़े भ्राता शंख से मिलने उनके आश्रम पधारे। भैया भैया। नाम प्रभु।
लगता है कोई नहीं है। अवश्य भ्राता श्री विनायक के दर्शन करने कनिपक्कम गए होंगे। यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। अब आया हूँ तो भेंट के बिना लौट कर नहीं जाऊंगा। भैया को आने में समय लगेगा, क्यों ना समय का सदुपयोग कर लिया जाए। भ्राता, स्वागत है अनुज। अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी ना तुम्हें? और कोई विशेष कारण है आने का? भैया प्रतीक्षा करने में आनंद ही आया। और आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट थे। आप यहाँ नहीं थे तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए। भैया अनजाने में मुझसे चोरी तो नहीं हो गई? आप भ्राता बनकर नहीं, गुरु बनकर बताइए ना, ये जो कुछ भी मैंने किया धर्म के अनुसार था अथवा चोरी थी? भ्राता आप शांत हैं, अर्थात मुझसे अपराध हुआ है। हाँ भ्राता, दुर्भाग्यवश ये चोरी ही हुई है तुमसे। तब तो मैं दंड का अधिकारी हुआ भ्राता। किंतु तुम्हारा दंड क्या है ये तो राजा ही बता सकते हैं। ये तो उन्हीं का अधिकार है। तब तो मुझे उनसे मिलकर ही पूछना चाहिए। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम विराजी। राजन, एक अपराधी सम्मान का नहीं दंड का अधिकारी होता है। राजगुरु, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? एक राजगुरु को अपराधी मानने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? राजन, अपराध के लिए दंड का विधान है और कुछ नहीं। भले ही मुझे आपका सम्मान प्राप्त है, किंतु आज आपको न्याय करना ही होगा। वचन दीजिए मुझे। आप अवश्य ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर। स्वयं इतने ज्ञानी हैं, धर्म कर्म में निपुण हैं, भला आपसे कैसे कोई अपराध हो सकता है? मैं भटक गया राजन, मैं भटक गया। मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम में। अपने भ्राता के आश्रम से कुछ ले लेना चोरी नहीं कहलाती। नहीं राजन, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। किसी से बिना अनुमति लिए उसका कुछ ले लेना चोरी ही तो है, चाहे वो आपका संबंधी ही क्यों ना हो। और ये अपराध मुझसे हुआ है राजन। आपका राजधर्म है, मुझे दंड दें। चोरी का दंड क्या है वो आपको ज्ञात है राजगुरु? उचित है
मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। न्याय को सर्वोपरि रखने का वचन दिया था आपने राजन। अब न्याय कीजिए, क्योंकि यदि आज आपने मेरे साथ पक्षपात किया तो आपको फिर सभी को क्षमादान देना होगा। राजन, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उचित न्याय के अनुसार चोरी के अपराध में राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। ये होता है धर्म का पालन। अपने भ्राता के आश्रम से लेकर खाया आम लिखित ने अपराध मानकर उसका दंड स्वीकार किया। ये था उनका प्रायश्चित, क्योंकि भूल स्वीकार करना प्रायश्चित का प्रथम पग है। उष्यत् सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झरा। किंतु जिनको आपसे प्रेम है वो आपकी भूल को भूलकर हर अवस्था में आपकी सहायता ही करना चाहते हैं। शंख के लिए भी अपने भ्राता को इतने कष्ट में देख पाना असंभव था। भ्राता, तुमने अपना धर्म निभाया, अब मुझे अपना धर्म निभाने दो। भ्राता, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा प्रायश्चित भी पूर्ण होगा। चलो भ्राता, मेरे साथ श्री विनायक के कनिपक्कम स्थल चलो। वहां प्रभु हमें हमारी भक्ति और सच्चाई दोनों का परिणाम अवश्य देंगे। उनकी कृपा से तुम्हें तुम्हारे हाथ पुनः प्राप्त होंगे। किंतु भ्राता, ये भला कैसे संभव है? संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। मुझे उन पर विश्वास है और विश्वास है मुझे मेरी भक्ति पर। चलो भ्राता, मेरे साथ चलो। अवश्य भ्राता, अवश्य। भ्राता लिखित, मेरे समान विश्वास का मोती अपने हृदय में रखो तो उसकी सुंदरता अवश्य फैलेगी। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक।
है मेरे प्रभु, मेरे श्री विनायक, दया कीजिए हम पर। मेरे भ्राता से अनजाने में जो भूल हुई है उसका दंड भुगत चुका है वो। यदि उसका पश्चाताप सत्य है, यदि वो धर्म पर अड़िग है और मेरी भक्ति में खोट नहीं है, तो आप उस पर कृपा अवश्य करेंगे। हे प्रभु श्री विनायक, दया कीजिए दया निधान, कृपा कीजिए कृपा निधान। आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट, तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए। मैं भटक गया, मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम। मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। हे विनायक, मैं अपने हाथ जोड़कर आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जय श्री विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो विनायका। ओम नमो विनायका। ओम नमो विनायक। अव्यावरा भहास्ताः पाशादन्ता ओम नमो विनायक। ओम नमो विनायक। अपने हाथ पाते ही लिखित ने सर्वप्रथम अपने भ्राता शंख के साथ कनिपक्कम विनायक मंदिर में मेरी आरती की, और जिस नदी में लिखित को उसके हाथ वापस प्राप्त हुए वो बहुधा नदी सच्चाई, न्याय की समानता, अपने भाई के प्रति स्नेह और भक्ति की प्रतीक बनी। इसीलिए इस स्थान का इतना महत्व हुआ। उसी दिन से बहुधा नदी के जल से भरे वरा सिद्धि विनायक मंदिर में डुबकी लगाकर विशेष प्रतिज्ञा लेने वाले भक्तों को सच्चाई प्रमाणित कर सभी मनमुटाव दूर करने का अवसर मिलता है और वे कष्टों से मुक्त होते हैं। किंतु वो वरासिद्धि मंदिर इतना विशेष क्यों है? क्यों शंख की भक्ति से लिखित को वहाँ इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ? कनिपक्कम वरा सिद्धि विनायक स्वयंभू विनायक हैं। स्वयंभू विनायक? मेरे स्वयंभू विनायक स्वरूप को जिन्हें 3 दिव्यांग भक्तों की गुहार सुनकर आना ही पड़ा, वो महान भक्त जिनके पास शब्द नहीं थे किंतु भक्ति का दिव्य स्वर था, दृष्टि नहीं थी किंतु श्रद्धा का दिव्य प्रकाश था, जिनके कर्ण प्रभावी नहीं थे किंतु उनके मन की भक्ति की गूंज प्रभु के कानों तक अवश्य पहुंचती थी। उनकी भक्ति में ऐसी पूर्णता थी कि उनके कल्याण के लिए उनके भगवान को स्वयंभू होकर प्रकट होना पड़ा। मेरी स्वयंभू प्रतिमा से कहीं अधिक उनकी अद्भुत भक्ति कारण बनी कनिपक्कम को दिव्य और महान पावन स्थल बनाने की। आश्चर्य! ये सब कैसे संभव हुआ गणेश जी? भक्त यदि ठान ले और पूरी निष्ठा से भक्ति के पथ पर चले तो फिर उसकी अपूर्णता भी उसकी बाधा नहीं रहती। किंतु ये कैसे हुआ, कब हुआ, हमें बताने की कृपा करें गणेश जी। हाँ सुनाई ना अपने उन 3 दिव्यांग भक्तों की कथाएं। एक समय था जब विहारापुरी नामक ग्राम में एक किसान की विधवा रहती थी, जिसका स्वास्थ्य स्वयं अच्छा नहीं रहता था, किंतु फिर भी 2 कार्यों के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित थी, मेरी भक्ति और अपने 3 दिव्यांग पुत्रों की देखभाल। भोजन तैयार है, जाओ जाकर अपने भ्राताओं को बुलाओ। हाँ
जिस परिवार में मेल हो वहाँ संतोष का निवास होता है। वहाँ थोड़े में भी सब खुश रहते हैं, किंतु उनके इन छोटे सुखों पर भी किसी की कुदृष्टि थी। उनका कपटी चाचा लालच में उन्हें घर से निकालकर उनके खेत प्राप्त करना चाहता था। फिर जब इन तीनों दिव्यांग भ्राताओं की मां और अस्वस्थ हो गईं, तो इस कुटिल बुद्धि चाचा को उसका अवसर मिला। जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? माँ स्वस्थ तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्वस्थ होंगी, अवश्य होंगी। ये लो, जल में घोलकर ये औषधि पिलाते रहना, शीघ्र कुशल होंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि चिंता की कोई बात नहीं, और वैद्य जी को बुलाने का भी कोई कारण नहीं है। आज्ञा दीजिए मुझे, चलता। वैद्य जी, वैद्य जी क्षमा कीजिएगा, मेरे बालक आपको बुला तो लाए, लेकिन आपको शुल्क में देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। शुल्क? कैसा शुल्क? आपके पति मेरे मित्र थे, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? चलता। माँ, ये औषधि पी लो। भाभी के यहाँ वैद्य जी? वैद्य जी यहाँ क्या करने आए थे? नमस्ते वैद्य जी। जी नमस्ते। नहीं माँ, तुम विश्राम करो, तुम आज कार्य नहीं करोगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। मैं स्वस्थ हूँ। क्या बात है वैद्य जी, कोई गंभीर समस्या है? हाँ, यदि इनका ध्यान ना रखा गया तो इनका जीवन संकट में पड़ सकता है। भाभी की अवस्था अत्यधिक गंभीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या? तो मेरे इन पुत्रों का क्या होगा? लाचार बच्चों को इनकी माँ की व्यथा कैसे मैं बताता? आप सगे हैं, बच्चों के चाचा हैं, तो अब आप ही सब बता दीजिए और इनका ध्यान रखिए। ध्यान वैद्य जी अवश्य रखेंगे हम, ये तो हमारा कर्तव्य है। ध्यान तो अवश्य रखूंगा वैद्य जी, इनकी भूमि का और इनके घर का। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, देखो, चिंता का कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और प्रभु विनायक है ना, सब कुशल कर देंगे, उनमें विश्वास रखो। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग सब निश्चिंत रहो, हाँ? मैं भोजन पकाती हूँ। प्रणाम भाभी, प्रणाम।
भाभी आज स्वादिष्ट भोजन पकाना। देवर जी, यदि आप हमें हमारे घर से निकालने की मंशा से आए हैं तो। अरे भाभी जी, कैसी तबीयत है अभी ये बताइए। वैसे दिखने में तो आप स्वस्थ लग रही हो। ये तो वैद्य जी है कि व्यर्थ में मुझे भयभीत करके चले गए। वैद्य जी से कह दीजिए मैं कुशल हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। ओहो, भाभी इतने सारे पात्र देख रही है, कदाचित इतने प्रसन्न है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि लड्डू बनाओ, शिरा बनाओ या खीर बनाओ। क्या हुआ भाभी जी, सारे पात्र खा लिए? बड़े दुख की बात है ये तो। लगता है आज भी देवर को भाभी के घर से भूखे ही जाना पड़ेगा और ये बालकों को भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देखा ना भाभी, मेरे शब्दों का आप पर भी प्रभाव पड़ा। कुछ तो ढूंढ ही लिया आपने, लेकिन मैं भी तो देखूं कि क्या है इसमें। दिखाइए भाभी, मुझे देखने तो दीजिए क्या है। बूंदी है कि मेवा है? अरे ये तो मुट्ठी भर चने का आटा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। भाभी पहले ये तो बताइए इसका क्या बनाओगी और इन सब का पेट कैसे भरोगी? देवर जी, अपने बच्चों को भोजन में खिला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भूखे नहीं सोएंगे मेरे बच्चे, ये उनके लिए बहुत है। लो पुत्र। क्षमा कर दीजिए माँ, सब गिर गया ना। अब तो भूख मिटने की आशा भी नहीं रही भाभी जी। चलो भाभी जी, चलता हूँ। भूख के मारे बच्चे बेचारे। क्यों बालकों, अपने चाचा के प्रति आदर छोड़ दिया? प्रणाम ही नहीं करते? अब मैं जा रहा हूँ, अब तो प्रणाम करो। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाचा जी। मन तो करता है आशीर्वाद दे दूं, पर समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। जीते रहो कहूँ या कह दूं कि मर जाओ? देवर जी। ये क्या भाभी माँ, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। क्या है ना कि आपकी फटकार सुने हुए बहुत समय हो गया है, मैं तो बिल्कुल डर गया हूँ। लेकिन मैं क्यों डरूं? डरना तो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि इनकी माँ हमेशा के लिए इनसे बिछड़ने वाली है। सुना तुमने बालकों, मैंने क्या कहा? तुम्हारी माँ की शीघ्र मृत्यु होने वाली है। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जो है सो है। मैं तो इन्हें सत्य का परिचय करवा रहा हूँ। और भाभी, प्रतिदिन मृत्यु का सामना करने से तो अच्छा है कि मृत्यु एक बार आ जाए बस।
भाभी जी, जो ना बोल सकता हो, ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, भला आपके जाने के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? कि कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद इनका क्या होगा? सोचा है कभी? मेरा तो यही मानना है कि तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो। यदि आप अपनी मृत्यु के बाद इन्हें तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हैं, तो फिर इस समस्या का हल है हमारे पास। भाभी जी, आपको और कुछ नहीं करना है, बस धतूरा ले आओ, आप खाओ और इन्हें भी खिलाओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ। समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। पिता के बाद चाचा का स्थान होता है, परंतु ऐसे दुष्ट चाचा को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। दुष्ट तो अपने दुष्टता भरे वचन बोलकर चला गया, किंतु वो रात भर माँ के हृदय को बेधते रहे और अंततः उनका मन निराशा से भर गया। तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो। धतूरा ले आओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ।